आज का हमारा टॉपिक है sp3 संकर कक्षकों के लिए मिश्रण गुणांक का मान ज्ञात करना। sp3 संकर कक्षकों के लिए मिश्रण गुणांक का मान ज्ञात करना। जैसे कि मीथेन में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है और sp3 संकरण में एक s और 3p परमाणु कक्षक संकरित होकर 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। बेटा 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं और ये जो है चतुष्फलक की ज्यामिति का निर्माण करते हैं, जिसमें ये चारों 109 डिग्री 28 मिनट कोण पर अभिविन्यासित होते हैं। तो अगर हम साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 चारों sp3 संकर कक्षकों से संबंधित तरंग फलनों को माने तो हम साई 1 = a1 साई 2 s प्लस b1 साई 2 p x प्लस c1 साई 2 p y प्लस d1 साई 2 p z के फॉर्म में हम इसको इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम साई 2 के लिए a2 साई 2 s प्लस b2 साई p x प्लस c2 साई p y प्लस d2 साई 2 p z है ना। और इसी तरीके से साई 3 के लिए हम लिख सकते हैं a3 है ना, b3 c3 d3 इनके मिश्रण गुणांक। और साई 4 के लिए भी इसी तरीके से लिख सकते हैं a4 b4 c4 एंड d4 इनके मिश्रण गुणांक होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में जो 4 इक्वेशन आई है ना, 4 इक्वेशन आई। इन चारों इक्वेशन में जो a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 और a4 b4 c4 d4 मिश्रण गुणांक हैं। मिश्रण गुणांकों के मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं a1 a2 a3 और a4 के मिश्रण गुणांक ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो a1 a2 a3 a4 है वो s कक्षक से संबंधित है ना। s कक्षक के मिश्रण गुणांक और s कक्षक जो होता है वो बेटा गोलाकार सममित होता है ना, सममित होता है। और जब sp3 संकर कक्षक बनते हैं तो 4 s कक्षक जो होता है वो 4 जो है 4 कक्षकों में विभाजित हो जाता है। इसलिए इसका जो आवेश घनत्व वो भी 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो इसका जो एक जो ए हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = a3 स्क्वायर = a4 स्क्वायर = 1/4, या फिर a1 a2 a3 a4 = 1/2। इसका हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो a1 a2 a3 a4 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ हम चलिएगा, हमने यहाँ पर जो ए हैं सभी ए की वैल्यूज़ हमने निकाल ली और सभी ए की वैल्यू बराबर है और इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, अब साई 1 जो है वो एक्स, माना कि साई 1 जो है वो एक्स अक्ष पर डेवलप होता है ना, एक्स अक्ष पर डेवलप होता है। तो एक्स अक्ष पर होगा तो यहाँ पर वाई और जेड का जो योगदान है साई 1 में, जो कंट्रीब्यूशन है वो शून्य होगा। तो इसके जो पी वाई 2p z के जो मिक्सिंग कॉफिशिएंट है यानी c1 और d1 है ना, c1 और d1 इनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ c1 d1 की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और पुट करके साई 1 पर प्रसामान्यीकरण नियम लगा देते हैं या साई 1 का प्रसामान्यीकरण कर देते हैं। प्रसामान्यीकरण होता क्या है? प्रसामान्यीकरण में अपन वर्ग करके उसका समाकलन करके 1 कर देते हैं। तो जैसे अपन साई 1 यहाँ पर साई 1 में c1 और d1 की वैल्यू तो हमने 0 पुट कर दी। अब बचा क्या? a1 साई 1 2s प्लस b1 साई 2p x बचा, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसका। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम जब खोलेंगे तो बचेगा a1 स्क्वायर साई 2s स्क्वायर प्लस b1 साई 2p x स्क्वायर प्लस 2a1 b1 साई 2s साई 2p x। तो इसमें क्या है, a1 b1 का जो मल्टीप्लिकेशन हम उसको 0 कर देंगे, क्योंकि ये मानते हुए कि ये जो है लंबकोणीय है। लंबकोणीयता की शर्त होती है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसको 0 कर देते हैं। अब तो बचा क्या भैया, देखिएगा बचा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर = 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो समाकलन साई 2s स्क्वायर साई 2p x स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, ये मानते हुए कि ये प्रसामान्यीकृत। ठीक है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन आई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर = 1। अब जो है यहाँ देखिएगा b1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस a1 स्क्वायर होगी। a1 स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है तो b1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 3/4। तो b1 की वैल्यू होगी √3/2, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो अब b1 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब अपन जो है साई 1 साई 3 और साई 1 साई 4 पर अपन जो है लंब कोणीयता ऑर्थोगोनल की शर्त लगाएंगे, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई करके हम इनको 0 बना देंगे। ठीक है, तो साई 1 साई 3 पर लगाएंगे, सॉरी पहले साई 1 साई 2 पर, फिर साई 1 साई 3 पर, फिर साई 1 साई 4 पर। तो साई 1 साई 2 पर लगाया तो a1 a2 प्लस b1 b2 = 0 हो गया, क्योंकि ये c1 और d1 की वैल्यू 0 है ना। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 और d1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे तो वो सब उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो बस जो टर्म बचेगी अपने पास वो होगी a1 a2 प्लस b1 b2 = 0 एंड a1 a3 प्लस b1 b3 = 0
और A1 A4 + B1 B4 = 0। देखिएगा यहाँ जो हमारा जो C2 और C और D जो है वो कंपोनेंट यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ C और D को हमने ज़ीरो रख दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा A1 A2 A3 A4 इनकी वैल्यू सेम होती है ना। तो अगर अपन यहाँ और B1 तीन में आ रहा तो B2 B3 B4 की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। B2 B3 B4 की वैल्यू भी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं B2 B3 B4 = -A1 A2/B1। हमने क्या करा कि इसका पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण का मतलब उधर ले गए हम, और तो हमने इसको B1 की वैल्यू निकाल B2 B3 B4 बराबर हो गया -A1 A2/B1। अब A1 और A2 की वैल्यू सेम है 1/2, B1 की वैल्यू √3/2 अभी अपन ने निकाला ये यहाँ, ठीक है। तो अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस जो है -2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम जो है लेते हैं साई टू जो तरंग फलन है वो एग्जैक्ट प्लेन पर है, ठीक है, लाइज ऑन एग्जैक्ट प्लेन। तो अब इसमें जो y का जो योगदान होगा है ना वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ C2 मिश्रण गुणांक में, तो C2 की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी इसमें, और फिर अपन ने इस पर प्रसामान्यीकरण नियम लगा दिया। प्रसामान्यीकृत नियम लगा यानी कि हमने इसका स्क्वायर करके 1 कर दिया। तो स्क्वायर करके 1 करेंगे ना बच्चों हम, तो क्या हो जाएगा A1² प्लस A2², या A1 थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, या A2² प्लस B2² प्लस C2² प्लस D2²। अब यहाँ D2 जो है C2 उसकी जो वैल्यू है वो हमने ज़ीरो पुट कर दी, क्योंकि ये मानते हुए कि साइड टू एग्जैक्ट प्लेन में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो A2² प्लस B2² प्लस D2² इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है ना। या 1 यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, 1 आएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि प्रसामान्यीकृत कंडीशन में अपन 1 लगाता है, ठीक है। तो हाँ हाँ यहाँ 1 लगाता है, ठीक है ना। इसको आप जो यहाँ A1 नहीं आएगा, यहाँ A2, और यहाँ 0 की जगह 1 कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो A2² प्लस B2² प्लस D2² इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब देखो D2² बराबर सबको इधर ले जाओ तो क्या हो गया, D2² इक्वल टू 1 माइनस A2² प्लस B2² बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा A2² की वैल्यू 1/4, B2² की वैल्यू 1/12 है ना। इसका अपना एलसीएम लिया, 1/4 1/12 होता है 1/3, तो 1 माइनस 1/3 हो गया। और हाँ, तो 2/3 आया, यानी कि D2² की वैल्यू 2/3, तो D2 की वैल्यू क्या होगी, √2/3 क्या हो गई, √2/3 होगी, ठीक है। चलिएगा, तो हमने लिखा दिया, देखो बेटा ये D2 इजिकल टू √2/3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, साई टू साई 3 और साई टू साई 4 पर लंब कोणीयता की शर्त लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस इनको मल्टीप्लाई करके हम ज़ीरो कर देंगे, यानी कि A2 A3 साई टू साई 3 पर लगाएंगे तो साई टू को साई 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3, फिर साई 2 को साई 4 के साथ लगाएंगे तो फिर A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 बराबर 0 पुट कर देंगे। अब देखो A2 A3 A4 इनकी वैल्यू सेम है, B2 B3 B4 की वैल्यू सेम है। तो अब D3 D4 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, वो भी सेम आएगी। तो हमने सबको पक्षांतरण कर दिया था। अब पक्षांतरण करके हमने इसकी वैल्यू निकाली D2 D3 की, तो क्या आया, A-A2 A3 प्लस B2 B3/D2। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पुट कर दी बेटा हमने, तो -A2 A3 के को मतलब हमने एक साथ गुणा करके लिखा, 1/2 था ना A2 A3, तो 1/4 हो गया। और B2 B3 को हमने मल्टीप्लाई करा तो 1/12/√2/3 माइनस, तो इसको हमने सोल्व किया तो -1/√6 आया बेटा, -1/√6 आया, है ना। तो ये D3 D4 की वैल्यू निकल गई। अब साई 3 पर प्रसामान्यीकरण शर्त लगा दी हमने, यानी कि स्क्वायर करके 1 कर दिया, तो A3² प्लस B3² प्लस C3² प्लस D3² इक्वल टू 1 हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दी इसमें, हमें सब पता है A3 B3 D3 C3 को छोड़ के। तो C3 की वैल्यू निकालने के लिए सबको हम उधर ले गए, तो C3² आ गया 1/2, और C3 बराबर क्या हो गया, हमने यहाँ लिखा +-1/2, तो हमने प्लस वाली वैल्यू ले ली इसकी, प्लस √1/2, ठीक है। अब साई 4 पर हम लगाएंगे नॉर्मलाइज कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है बेटा, नॉर्मलाइज कंडीशन होती है स्क्वायर करके 1 कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर करके 1 कर दो। तो हमने साई 4 का स्क्वायर किया। अब साई 4 से रिलेटेड जो उसके कॉफिशिएंट है ना, तो 1 करेंगे तो क्या होगा कि जो साई 2x साई 2y साई 2z है ना, ये Py Pz है ना, ये साई 2s साई 2x, ये इसके स्क्वायर सब 1 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा बेटा, A4² प्लस B4² प्लस C4², ये देखिएगा आप, A4² प्लस B4² प्लस
C4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर इजिकल टू 1 आ गया, ये देखिएगा ना। तो अब ये हमने क्या करा, स्क्वायर करके 1 पुट कर, ध्यान से करो, प्रसामान्यीकरण में स्क्वायर करके 1 करते हैं और जो ऑर्थोगोनल है नम कोणिता में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको 0 करते हैं, ठीक है ना। तो C4 की वैल्यू आ गई -1/2, कैसा आई, सबको उधर ले गए, C4 A4 B4 है ना D4, इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, तो 1/2 C4 जो है वो प्लस माइनस 1/√2 आएगा। तो सी हमने पहले क्या है कि इसमें इन प्लस वाली वैल्यू हमने पहले ले ली है, तो हम अब माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे, तो हमने माइनस वाली वैल्यू लिखी, देखो C3 में +1 प्लस √1/2 हम ले चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जो सेम वैल्यू अगर आ जाती है तो एक बार प्लस हमने ले लिया, तो अब क्या लेंगे हम, अब हम माइनस लेंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो psi1 psi2 psi3 psi4 के जो मूल इक्वेशन थी उनमें हम A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 और A4 B4 C4 D4 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी बेटा, ठीक है ना। तो पुट करने पर ये जो है psi1 psi2 psi3 इनकी जो हमारे पास इक्वेशन आ गई पूरी, और इसको इस तरीके से हम जो है इन तरंग फलनों के मान और मिक्सिंग गुणांक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है, sp3 संकरण में जो 4 sp3 संकर कक्षक होते हैं वो जो है एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर अभिविन्यासित होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है, जो जो हमने पहले जो SP संकर कक्षक के लिए निकाला था, फिर हमने SP2 संकर कक्षक के लिए निकाला था, फिर हमने SP3 संकर कक्षक के लिए निकाला, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो S कक्षक से जो रिलेटेड जो डेंसिटी है, आवेश घनत्व, जो सॉरी S कक्षक से रिलेटेड जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है A1 A2 A3 है ना, ये तो इसको आप जो है S कक्षक की प्रॉपर्टी से आप निकालोगे, क्योंकि वो गोलाकार सममित होता है और वो जो है वो जब संकरण होता है तो S कक्षक की जो आवेश घनत्व डेंसिटी है वो जितने संकर कक्षक बनते हैं उसी में विभक्त हो जाती है, और जो डेंसिटी होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में हम निकालते हैं, तो फिर हम यानी कि आप याद रखो इनका स्क्वायर करके हम जो है जितने भी कक्षक बन रहे हैं उसके बराबर हम लिख देंगे, ठीक है ना, उसमें डिवाइड करके हम लिख देंगे। और फिर हम जो अन्य जो कक्षक मिश्रण गुणांक है उनका मान हम जो है प्रसामान्यीकृत कंडीशन यानी नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल लंबकोणीयता की शर्त के आधार पर हम जो उनका मान ज्ञात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको जब प्रैक्टिस करोगे, खुद लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होगा, ठीक है। इसलिए आपको लिखकर इसमें प्रैक्टिस करनी है और खुद निकालनी है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया हो बेटा, धन्यवाद।